राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंशु खान और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अंधविश्वास की ऐसी कहानी जिसको सुन के भी आपके थोड़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि हमारे इस देश में अंधविश्वास को कितना महत्व दिया जाता है और इस अंधविश्वास की चपेट में आकर लोग क्या से क्या कर जाते हैं और फिर बाद में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी ही एक कहानी अभी सामने आई है निकल के, दिल्ली से है। दिल्ली में एक लोकेलिटी है अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी में एक लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी जिसको बोलेंगे हम, गढ़ी मोहल्ला। तो 10 नवंबर की बात है, गढ़ी मोहल्ला में रहने वाले एक पति पत्नी अमर कॉलोनी के पुलिस चौकी जाते हैं। भागे भागे परेशान हैरान जाते हैं, घबराते हुए पुलिस चौकी जाके वहाँ पे पुलिस वालों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि उनका 2 महीने का जो बच्चा है और उसको किसी ने अगवा कर लिया है, पकड़ लिया है और अभी तक वो मिला नहीं है। ये बात सुनकर थोड़ा पुलिस भी हैरान और परेशान होती है और वो सोचते हैं कि 2 महीने के छोटे से बच्चे को कोई क्यों अपहरण करेगा और फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है। बच्चा माँ के पास रहता है और फिर माँ की ये लापरवाही इतनी क्यों थी कि बच्चों को किस तरीके से कोई अगवा करके ले गया। तो पुलिस वाले थोड़े हैरान और परेशान होते हैं। फिर वो उनको पानी वानी पिलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आराम से पूरी तफसील से पूरी कहानी बताइए, कि पूरी बात बताइए कि हुआ क्या था। तो थोड़ा वो रिलैक्स होते हैं। फिर उसके बाद में पुलिस को पूरी बात डिटेल में बताते हैं, उनको समझाते हैं। उनका कहना था कि उनके घर पे एक महिला का आना जाना था, जो कि महिला जो थी वो अपने आप को एनजीओ से जुड़ी हुई बताती थी और जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके लिए एनजीओ में काम करती है, उनके देख रेख, उनका ख्याल रखना। और उसका आना जाना मोहल्ले में भी और कई लोगों के यहाँ पर आना जाना था, वो सबके यहाँ आती जाती थी और सबको यही बताती कि वो एक एनजीओ का हिस्सा है और एनजीओ के लिए काम करती है। तो एक दिन वो आती है और वो बोलती है कि मैं इस बच्चे को थोड़ा सा घुमाने के लिए बाहर ले जा रही हूँ, मुझे अपना बच्चा आप दे दो, साथ में मैं ले जाऊँ इसको। तो ये सुन के बच्चे के माँ और पिता थोड़ा हैरान होते हैं। उनको लगता है कि कैसे दे सकते हैं, एक अनजान महिला है, कोई परिवार का हिस्सा भी नहीं है ये। और फिर वो सोचते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं इनको जानते हुए और एनजीओ में काम करती हैं, तो इनका मन होगा बच्चे को कुछ घुमाने का, यहाँ से वहाँ ले जाने का, तो दे देते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो ये सोचते हैं कि बच्चे को अकेला नहीं भेजूंगी। तो वो अपने साथ में बच्चे के साथ में जो उनके एक भांजी होती है जिसका नाम ऋतु होता है, 21 साल इसकी उम्र है, उसको उसके साथ भेज देती है। और वो पुलिस वालों को बताती हैं कि जब से वो लोग घर से गए हैं तब से वो लौट के नहीं आए हैं, न बच्चा, न ऋतु और ना वो महिला, तीनों में से कोई लौट के नहीं आया अभी तक। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस थोड़ा हैरान परेशान होती है और मामले की तह तक जाने के लिए अपने पूरे तरीके से कार्रवाई शुरू कर देती है। कार्रवाई चल रही होती है, तभी इस बीच एक टर्न आता है कि ऋतु का कॉल आता है, जो बच्चा था उसके पिता के पास में। ऋतु बताती है कि मैं ऐसे ऐसे गाजियाबाद में हूँ और आंटी ने मुझे छोड़ दिया और वो बच्चे को लेके अपने साथ चली गई एक स्विफ्ट कार में बैठ के। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा पूरी बात ठीक से बताओ, क्योंकि अब ऋतु दिल्ली गढ़ी की रहने वाली और गाजियाबाद में अपने आप को एक अस्त व्यस्त हालत में वहाँ पर पाती है। एक गाजियाबाद में थोड़ी घबराई और परेशान होती है। तो वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम बात पूरी ठीक से बताओ, आराम से बताओ। तो ऋतु बताती है कि जब वो घर से निकली बच्चे को लेके, तो वो जो आंटी थी, थोड़ी दूर घर से चलती है, एक स्विफ्ट कार आती है और उसमें बच्चे को लेके बैठने लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? तो बोलती है कि ठीक है, तुम भी आके बैठ जाओ। अब वो बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकती थी ऋतु, क्योंकि बच्चा उसकी भी जिम्मेदारी था। तो ऋतु भी उसको स्विफ्ट कार में बैठ जाती है। अब जब वो स्विफ्ट कार में बैठती है, उसके बाद ऋतु का कहना है कि उसे कोल्ड ड्रिंक दी जाती है पीने के लिए। और फिर जब वो कोल्ड ड्रिंक पीती है उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ और कौन कहाँ गया, आंटी कहाँ गई, कहाँ क्या हुआ, कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं गाजियाबाद में किसी एक चौराहे पर थी और फिर मैंने आपको ये कॉल किया है। अब ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस थोड़ा और सख्ते में आ जाती है, अपनी कार्रवाई को और तेज करना चाहती है, क्योंकि अपहरण का मामला होता है। इसमें जितनी जल्दी अगर कोशिश की जाए तो उतनी जल्दी चांसेस रहते हैं कि किसी की जान को सही सलामत बचा लिया जाए।
तो पूरे इलाके का पुलिस सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकालती है और सीसीटीवी कैमरा फुटेज के माध्यम से वो जो स्विफ्ट कार का जो रितु ने जिक्र किया था, वो स्विफ्ट कार के बारे में पता चल जाता है। स्विफ्ट कार का जो नंबर होता है उसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये मामला जो है ये गाजियाबाद का है और ये कार गाजियाबाद की है। पुलिस गाजियाबाद जाती है, छापा मारती है, सारी चीज़ें करती है। छापा मारने के बाद में उसको वो घर पता चल जाता है कि जिस घर में रहने वाले की ये कार है। उस स्विफ्ट कार के नंबर से वो गाजियाबाद तक पहुंच जाती है और उस घर का पता लगा देती है। लेकिन जब वो पुलिस उस घर तक पहुंचती है तो वहाँ थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई बच्चा है और ना कोई महिला है। तो यहाँ से पुलिस की थोड़ी और परेशानी बढ़ जाती है। अब पुलिस और अपनी छानबीन करती है, अपने मुखबिर तैनात करती है, कार्रवाई पूरी चल रही होती है। इधर बच्चे के माँ बाप बहुत दुखी और परेशान होते हैं, क्योंकि उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। उनको ये चिंता सताई जा रही है कि बच्चा किस हाल में होगा, मेरे 2 महीने के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। सभी लोग उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, धीरज दे रहे हैं। तभी पुलिस का एक मुखबिर पुलिस को बताता है कि दिल्ली में एक एरिया है कोटला मुबारकपुर। वो जो महिला है वो कल इस कोटला मुबारकपुर में आ रही है बच्चे के साथ। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर देती है, पूरे एरिया को घेर लेती है। और ये इन्फॉर्मेशन जो मुखबिर की थी बिल्कुल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, बाकायदा ठीक वैसे ही होता है। पुलिस जब देखती है कोटला मुबारकपुर में तो वहां पे वो महिला आती है और उसको पकड़ लिया जाता है। अब जब महिला को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे बच्चे को सही सलामत बरामद करके उसके माता पिता को दे दिया जाता है और फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने ये क्यों किया और किस लिए किया। तो महिला ने जो एक अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी सुनाई है, इसे सुनकर थोड़ा आप भी हैरान होंगे और परेशान होंगे कि आज के इस दौर में भी अंधविश्वास को लोग इतना मानते हैं और अंधविश्वास के चलते हुए क्या से क्या कर जाते हैं। अब इनकी बुद्धि के बारे में क्या कहा जाए कि किस तरह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अंधविश्वास पे विश्वास करते हुए कि इनको सही या गलत में कुछ फर्क नज़र नहीं आता और अच्छाई और बुराई क्या होती है ये सब भूल जाते हैं। अब ये इनकी एक ऐसी मानसिकता के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो वो जो कहानी सुनाती है वो ये कहती है कि कुछ महीने पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। अब जब डेथ हुई तो डेथ के बाद में जब उनका क्रियाक्रम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, तो किसी ने उसको बताया कि तुम एक सेम जेंडर, यानी कि जैसे कि जो आदमी जैसे उसके फादर की डेथ हुई है तो फादर जो है पुरुष है, तो उसी एक जेंडर के छोटे से बच्चे की अगर बलि दोगी, एक लड़के की एक बच्चे की अगर बलि दोगी तो तुम्हारे पिता जो है जिंदा हो जाएंगे। जो कि एक अविश्वसनीय बात है इस पे, जिसको सुनकर एक हंसी भी आती है और एक सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी बातें हमारे इस देश में चल रही हैं। कि वो कहते हैं कि तुम एक बच्चे की नर बलि दे दो तो तुम्हारे मरे हुए जो पिता हैं वो जिंदा हो जाएंगे। अब चूंकि ये औरत जो थी, ये जो महिला जो थी, ये डिप्रेशन में थी और परेशान भी थी, बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो चुकी थी, तो ये सोचती है और तभी से ये अपनी साजिश को शुरू करती है। साजिश के तहत ये सफदरजंग हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे इस बच्चे की माँ से मिलती है। जब ये बच्चा जन्म ले रहा होता है उसी वक्त माँ के साथ में ये घुल मिल जाती है, थोड़ी दोस्ती कर लेती है और फिर तब से आना जाना शुरू कर देती है। और ये उस पूरी साजिश को उसने तभी से जन्म दे दिया था जब से किसी ने इससे कहा था कि तुम ऐसे ऐसे बलि दो और उसके बाद में तुम्हारा जो पिता है वो जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग उसने की, पूरी साजिश रची और उसके बाद में यही कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है कि किस तरह से उसने बच्चे को अपहरण किया और फिर अपहरण करने के बाद में वो उसकी नरबली देने वाली थी। लेकिन तभी पुलिस ने अपनी चतुराई और होशियारी से और मुखबिरों की जानकारी के माध्यम से एक बहुत अच्छा एक ऑपरेशन किया, एक काम किया, जो कि 2 महीने के छोटे से बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक ऐसी अंधविश्वास के ऊपर विश्वास करने वाली एक घटिया मानसिकता की कहानी है जो कि मैंने आपको सुनाई है। मामला ये दिल्ली का है और आज भी हमारे देश में लोग जाने क्यों इस अंधविश्वास की बातों में आकर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फिलहाल में महिला पुलिस की हिरासत में है और कार्रवाई चल रही है और उससे बातचीत करके उससे ये पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ में कौन कौन था और वो कौन ऐसा
शख्स था, तांत्रिक बाबा या जो भी, जिसने उसको उस बच्चे की बलि देने के लिए कहा था। तो फिलहाल में ये मामला पुलिस के हाथ में है, अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई होते इस महिला को जो भी सज़ा होगी वो दी जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, मुझसे कोई गलती होती है कहानी सुनाते में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं।